जब आश्रम पहले से है तो इलीगल कैसे हो सकता है? ये मौलाना आजाद क्यों कह रहे हैं कि हटाओ? इनको क्या ऑब्जेक्शन है इस चीज का? क्या विचार है मंदिरों पे कदम तोड़ने का? दलितों के मंदिरों को क्यों टारगेट किया जाता है बार बार? जो दलित की जो परिभाषा है वो बेसिकली गरीब की परिभाषा है। जो गरीब है वो दलित है। संत है तो संत की तरह रहने तो संत को ज्यादा मत छेड़ो। मंदिर को नहीं, अलावा इसके जो गरीबों की जो बस्तियां हैं वो भी टारगेट हो रही हैं। गंगा जमुनी सभ्यता की मिसाल पेश करने वाले एक ऐसे मंदिर पर आज हम मौजूद हैं जो भी अब सरकार की रडार में आ गया है और यहाँ पर भी डर बना हुआ है कि यहाँ पर भी पीला पंजा चलेगा। नमस्कार, मैं हूं नवदीप शर्मा और आप देख रहे हैं नव राजनीति। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे मंदिर पर जो गंगा जमुना सभ्यता को दर्शाता है और बाबा हैदरदास का ये मंदिर है जिसके अंदर सभी धर्मों को एक समान माना गया है और इसके ऊपर भी अब जो सरकार की नज़र है, इनका कहना है कि यहाँ पर इसको जल्दी से जल्दी खाली कर दिया जाए, वरना इसको डेमोलिश कर दिया जाएगा। तो ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे समक्ष इनके मेन पुजारी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए बात कर लेते हैं। 200 साल पुराना है और यहाँ प्राचीन 8 समाधियाँ हैं जिनकी यहाँ पे सभी लोगों की आस्था है। दिल्ली से भी और दिल्ली से बाहर से भी लोग आते हैं। और यहाँ पर हमने जो अस्पताल से जो मरीज होते हैं उनके परिजन होते हैं उनके लिए भी मुफ्त सेवा रखी हुई है। बेड हैं, बैक सीट है, गद्दे हैं, सब है, तकिए, और उनको मुफ्त सेवा दी जाती है। सर, तो किसको दिक्कत हुई है अभी? और ये मंदिर की अगर हम बात करें, सभी धर्मों को यहाँ पर एक समान माना गया है। अंदर जाकर देखा मैंने कि सभी धर्मों को यहाँ पर एक समान रखा गया है। फिर ऐसा क्यों अभी जो बीजेपी है, सरकार तो ये कही जाती है कि मंदिरों के बल पर उनको वोट भी मिलते हैं, तो अभी आप कैसे देखते हैं इसे? क्यों इसे रडार पर लाया गया? ये जो है ये मौलाना आज़ाद को पता नहीं क्या तकलीफ हुई है। 200 साल से हम यहाँ बैठे हुए हैं, कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। ये अभी क्यों, इनको क्या ऐसा, क्या पीछे से क्या प्रेशर है, क्या है, कोई मालूम नहीं पड़ रहा। और ये कह रहे हैं कि इलीगल है, जबकि ये मौलाना आज़ाद मेडिकल 1959 में बना है, जब भी ये आश्रम था। और ये जो है अरविंद हॉस्पिटल 1930 में इसकी नींव रखी गई और 1936 में ये बन के तैयार हुआ, जब भी ये आश्रम था उससे पहले। तो जब आश्रम पहले से है तो इलीगल कैसे हो सकता है? दलितों का भी एक विशेष स्थान माना जाता है। तुगलकाबाद में एक बार किया था इन्होंने, तब भी सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा था। अब फिर से एक बार ये दोहराया जा रहा है, क्या इस बार फिर से मुंह की खानी पड़ेगी? हाँ जी, बिल्कुल। ये आश्रम की आस्था सभी, बाहर से भी सब लोग आते हैं और सबकी आस्था है यहाँ से जुड़ी हुई। सभी लोग आते हैं और इनका जो है क्या विचार है मंदिरों पे कदम तोड़ने का? दलितों के मंदिरों को क्यों टारगेट किया जाता है बार बार? कब ये नोटिस आपको प्राप्त हुआ और क्या कहा गया है उस नोटिस में? नोटिस में ये लिखा गया है कि ये अनलीगल है। तो मौलाना आजाद वालों को मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप भी एक संस्था चला रहे हो, संस्था थ्रू आपकी ये हॉस्पिटल चलती है। हमारी भी एक मंदिर की एक संस्था है, बाबा गरीबनाथ परमार्थ सेवा संस्था। ये हमारी एक संस्था है, ठीक है। तो उस संस्था के थ्रू हमने एक मेडिकल स्टोर खोला है यहाँ पे। उसमें हमने 30, 40 और 50% की छूट दे रखी है। कोई गरीब आता है तो उसको फ्री भी दवाई देते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हॉस्पिटल के आसपास में जितनी भी हॉस्पिटल है, सबके मरीज हॉस्पिटल में दाखिल है। उसके जो साथ रहने वाले सदस्य है उसके निःशुल्क सेवा यहाँ पे की गई है। यहाँ पे कोई चार्ज लेते नहीं है, वो लोग यहाँ पे आके रहते हैं, ठहरते हैं, उसके लिए एक सुविधा है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको का क्या राइट है कि ये मंदिर हटाओ, दुकानें हटाओ। दुकानें आज हटाएंगे तो मंदिर में जैसे कि किराया आता है जो भी है दूसरी दुकानों का, उस हिसाब से हमारा ये आश्रम भी तो चलता है ना। यहाँ भी तो सब चीज की जरूरत है ना, तो दुकानें तो चलेगी सब जगह पे। दिल्ली में दुकान, कौन सा मंदिरों में दुकान नहीं है बताइए? तो दुकान कैसे हटाए? ये मौलाना आजाद क्यों कह रहे हैं कि हटाओ? इनको क्या ऑब्जेक्शन है इस चीज का? आपने बताया कि मरीज जो आते हैं यहाँ पर उनके परिजन भी यहाँ पर रहते हैं, तो अब तक कितने लोग आ चुके होंगे यहाँ पे? कितने लोग लाभ उठा चुके आ हैं? चुके हैं, आप देख सकते हैं, फाइल है। हम उसका पर्चा, दाखिल का पर्चा और आधार कार्ड का पर्चा, वो दोनों हम यहाँ पे रखा है। नंबर है, मोबाइल नंबर उनका, उसका कहाँ का रेसिडेंट है, यूपी का है
बिहार का है, कहीं का, उत्तराखंड का, गुजरात, कहीं से भी आते हैं, कोई भी जगह से, सबको यहाँ पे बिल्कुल सेवा फ्री है। हाँ जी। कोई भी धर्म के, कोई भी जाति के, कोई भी समाज के आते हैं, निरपक्ष है यहाँ पर। कोई वो नहीं है कि इस जाति का है या उसका है, वो सिर्फ मरीज के परिजन हैं। हम क्या, मरीज की कोई जाति और धर्म नहीं होता। हम सिर्फ उसको क्या नाम है, मरीज ही समझ के उसको निःशुल्क सेवा देते हैं, सबको बराबर। कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पर धर्म जाति का, और सभी लोग आते हैं। सर अभी तक तो जो भी प्रदर्शन रहा है शांतिपूर्ण रहा है। अगर सरकार की समझ में नहीं आता, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से तक आज तक कोई भी वो नहीं हुआ, जैसे सीए प्रोटेस्ट ले लीजिए, किसानों का आंदोलन ले लीजिए, तो क्या ये भी आंदोलन में बदलेगा? सरकार को चेतावनी है। नहीं, हम शांति से ही अभी आंदोलन करेंगे अगर सरकार नहीं मानती है तो। और शांति से ही हम चाहते हैं कि हमारा समस्या सुलझ जाए। हम नहीं चाहते कोई उग्र हो, कोई क्या नाम व्यवस्था बिगड़े लोकतांत्रिक की। हम तो शांति से ही चाहते हैं। तो आज हम, हमें पूर्वजों के जो परंपरा चली आ रही है, तो हम संत बने। संत कब बनता है इंसान? सारा घर बार, भाई बहन, माँ बाप सबको छोड़ के संत बनता है। ठीक, संत बन के कहाँ बैठेगा? मंदिर में ही तो बैठेगा ना। अब मंदिर में संत बैठे हैं तो मंदिर को हटाने की कह रहे, तो संत कहाँ जाएंगे ये बताइए आप? हैं, हम भी सनातन को लेके बैठे हैं। कहते ना कि भगवे में भगवान छुपा है। किसी ने भगवान को देखा नहीं है, लेकिन संत के ऊपर भगवा रंग देख के इंसान भी मत्था टेकते हैं कि भाई ये संत है। तो संत अच्छी राह देता है, तो हम अच्छी राह दे रहे हैं यहाँ पे, कोई गलत राह दे नहीं रहे। जो डॉक्टर, मरीज, जो भी डॉक्टर है यहाँ पे, कैंपस में जितने भी बच्चे हैं, सब यहाँ पे मत्था टेकने आते हैं। सबको प्रसाद जो भी है, दुविधा, वो सब हॉस्पिटल के अंदर लोग, डॉक्टर भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, सब लोग आते हैं। तो संत के पास जाएंगे ना, किसके पास जाए? भगवान तो किसी ने देखा नहीं, जो सीधा भगवान के पास जाएंगे। तो हम ये परंपरा लेके बैठे हैं सनातन की, और हम एक भेक पहन के बैठे हैं, भगवा पहन के बैठे हैं। तो हम कभी यहाँ पे गलत कुछ होने नहीं देंगे, ना होगा कभी। और रही बात कोई कह रहा है तो ये घेरने की, तो ये हो नहीं सकता कभी, क्योंकि हमारी इसमें जान बचती है। क्योंकि हमने अपना घर बार छोड़ दिया है, हमारा परिवार छोड़ दिया। आज मैं हजारों किलोमीटर से आके बैठी हूँ यहाँ पे। आज कितने सालों से यहाँ पे हूँ। मैं अपनी खुद संस्था चला रही हूँ यहाँ पे। संस्था भी है हमारी मंदिर की, महंत जी भी है और मैं भी हूँ संस्था में। ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम कुछ नहीं होने देंगे, ये तो बात तय रही। क्योंकि संत है तो संत की तरह रहने दो, संत को ज्यादा मत छेड़ना। हाँ जी, ठीक है। अचानक से क्यों ये मंदिर सरकार की रडार पे आ गया? देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान के अंदर जो गरीब तबका है उसकी सुनाई बहुत कम होती है। ये जो आश्रम है, ये जहाँ तक मैं समझता हूँ कम से कम 150-200 साल पुराना है, और हमारे पूर्वज यहाँ आते रहे हैं। जब हम छोटे छोटे होते थे तो यहाँ बाकायदा हमारे पूर्वज जो हैं यहाँ मत्था टेकते थे, और उनकी जो आस्था इतनी जुड़ी हुई थी कि उनकी जो इच्छाएं हैं, जो आस्था, वो पूरी होती थी। हम तभी से ये यहाँ पे आश्रम देखते आ रहे हैं। अब आगे बात, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अचानक जो है, ये जो LNJP हॉस्पिटल है, या मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है, या पंथ हॉस्पिटल है, इनको पता नहीं क्या, इन्होंने जो मीटिंग की कि हमें यह जगह शॉर्ट पड़ रही है। अब शॉर्ट पड़ रही है, किस लिए पड़ रही है? इतना जगह खाली पड़ी है, मैं देख के आता हूँ, डेली मैं यहाँ पे आता हूँ। मैं कनॉट प्लेस में सर्विस करता था, यहाँ से मैं वॉक करता हुआ आता था। देयर इज ह्यूज लैंड लाइंग वेकेंट स्टिल। वो ये कहते हैं हमारे डॉक्टर जो है एक हॉस्टल के अंदर जो है 2 की जगह 6 सो रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड कि 6 कहाँ से सो रहे हैं। अभी देखिए इतना यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे जो फांसी घर है उसके आसपास जो है जंगल पड़ा हुआ है, वहाँ पे मस्जिद भी है, दुकानें भी हैं। अब हमारे जो आश्रम में ये जो दुकानें हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, बहुत गरीब तबका के लोग हैं जो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट इलिटरेट हैं, वो अपनी छोटा छोटा काम ये चला रहे हैं और उनका परिवार चल रहा है। मेरे एक और चीज देखी मैंने, यहाँ पे नोटिस भी की कि दलितों का सिर्फ मंदिर कहा जाता है ये, जबकि मैंने देखा कि यहाँ पर किसी से भेदभाव नहीं है, बल्कि गंगा जमुना सभ्यता को पेश करने वाला मंदिर है ये। जो दलित की जो परिभाषा है वो बेसिकली गरीब की परिभाषा है। जो गरीब है वो दलित है। जहाँ तक मैं इस डेमोक्रेसी की जब बात करता हूँ तो जो गरीब है वो दलित है। यहाँ पर कोई भी किसी भी कास्ट का यहाँ आते रहे हैं, मैं आई टेल यू कि होम जो मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर तक यहाँ आते रहे, मत्था टेकते रहे, वो पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। आज से नहीं, पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड तो कम से कम मेरे पास है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि अचानक जो है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज को क्या परेशानी हुई है कि जी वो ये कहते हैं कि जी यहाँ पे ये वो नहीं होने चाहिए, मंदिर नहीं होने चाहिए, या यहाँ पे जो है ये
जो दुकानें नहीं होनी चाहिए। फॉर वाट? यहाँ से वो 1.5-2 किलोमीटर दूर है मौलाना आजाद मेडिकल का, एटलीस्ट फ्रॉम हियर टू देयर 1.5 से 2 किलोमीटर दूर की दूरी पर है वो। उसका यहाँ कैंपस क्या कहाँ है यहाँ पे, मुझे बताइए आप, क्या परेशानी हो रही है उनको? तो भाई परिधि की बात हो जाए अगर, तो 1.5 से 2 किलोमीटर की परिधि में तो बहुत से खाली एरिया भी आते हैं। आप लुटियंस दिल्ली में हैं, आप लुटियंस दिल्ली के समीप रहते हैं, तो कुछ भी है। ये डेंटल जो कॉलेज है वो आई थिंक ये इट इज कमिंग अंडर मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, ये अभी बना रिसेंटली, और इसके एडजॉइनिंग जो है स्विमिंग पूल भी है, ठीक है ना। इतनी उनके पास फैसिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है, और उनको जो है वो जो टारगेट यहाँ हमारे आश्रम बनाया हुआ है, हमारे जो साधु संत है यहाँ पे। राजनीतिक भेंट तो नहीं चढ़ रहा? एग्जैक्टली राजनीति है इसके अंदर, और जो राजनीति है फिर राजनीति रूप ही लिया जाएगा। फिर हम फिर शांतिपूर्वक जो है अपना प्रोग्राम बनाएंगे, और हाउ बेस्ट मतलब वी कैन मूव ऑन टुवर्ड्स अथॉरिटीज। हम विशेष रवि ने भी कहा कि एक ईंट नहीं हिलने देंगे हम यहाँ से। देखिए ये तो हम जगह नहीं कहेंगे कि अभी ईंट नहीं हिलने देंगे, लेकिन इतना है कि हम पुरजोर समर्थन करेंगे, अपना पुरजोर कोशिश करेंगे कि यहाँ पे किसी प्रकार के नुकसान न हो हमारे आश्रम को, चाहे वो दुकानें हो चाहे हमारे यहाँ और कुछ। तो बीजेपी की अगर हम बात कर लें, अब तो दिल्ली के अंदर ट्रिपल इंजन की 4 इंजन की सरकारें हैं, तो ऐसे में जहां मंदिर की राजनीति हमेशा से होती हुई आई है, मंदिर की वजह से आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं, आप दुनिया में अपना वर्चस्व हासिल कर लेते हैं, आज मंदिर को ही टारगेट किया जा रहा है। मंदिर को नहीं, अलावा इसके जो गरीबों की जो बस्तियां हैं वो भी टारगेट हो रही हैं, जो वो बेचारे 2 पैसे का धंधा कर रहे हैं ना अपने घर के बाहर, या किसी भी जो है रोड पे छोटा मोटा चाय का पान का दुकान जो भी है वो भी टारगेट किया जा रहा है। अभी मैं रिसेंटली देख रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर और जगह भी जो है मैं देखता आ रहा हूँ, वहाँ भी उन्होंने टारगेट किया हुआ है, लेकिन आश्रम का टारगेट होने का मतलब मैंने समझ में नहीं आया, क्योंकि ये तो हमारा अपील क्या रहेगी सरकार से और कैसे उनको चेताया जाएगा, क्योंकि अगर ना सुनी होती है तब? देखिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज हम मिलना चाहेंगे, और हम मिल चुके हैं सीएम साहब से, सीएम मैडम से भी मिल चुके हैं, और यहाँ डीएम साहब हैं या जो एसडीएम साहब हैं, और यहाँ के जो मौलाना आजाद मेडिकल के जो डीन और उनका जो डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर जो भी है, उनसे भी हम पर्सनली मिल चुके हैं, और हमारी बातचीत वगैरह वी हैव ऑलरेडी कन्विंस देम दिस वे और दैट वे, बट दे आर नॉट बजिंग एट ऑल। वो अपना कानून का सहारा लेके कि ये एज पर ये ऑर्डर वो ऑर्डर दिस, हमें नहीं समझ में आता कौन सा ऑर्डर ऐसा अचानक आ गया। मैं पिछले 30 साल से यहाँ आ रहा हूँ, कभी कोई ऐसी परेशानी नहीं आई है यहाँ पे। तो आपको बता दें कि ऐसे जो मंदिर हैं, ऐसे जो इलाके हैं, वो अब सरकार के टारगेट पे आ गए हैं। अब जमीनें इतनी कम पड़ गई हैं हमारे देश के अंदर कि अब जो आस्था वाले मंदिर थे, क्या उनको अब टारगेट किया जाएगा? आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम उठाते हैं जनता के मुद्दे। नमस्कार।